हम इस बात की चर्चा भी कर चुके हैं कि क्या लालू प्रसाद और नीतीश कुमार यानी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ आएंगे। तेजस्वी यादव को ये लग रहा है कि हमारी संख्या यादवों की ज़्यादा है जी, जैसे ही जनगणना होगा संख्या आएगी तो हम मजबूत दिखेंगे। तेजस्वी यादव ने जहाँ कहा कि हम आपको 10 लाख लोगों को पहली कलम से सरकारी नौकरी देंगे। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें नीतीश कुमार अलग थलग पड़ते जा रहे हैं, हालांकि उनको सपोर्ट मिल रहा है। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं और ये रातों रात है जहां हम आपको हमेशा से ऐसी ही खबर देते हैं जो खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी होती है और पीछे से हम खबर उठाते हैं और आगे क्या कुछ होने वाला है बिहार की राजनीति में हम आपको बताते हैं। आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में क्या होगी, इन सभी बातों पर हम चर्चा करते हैं। लगातार बिहार में दो मुद्दा लगातार कई दिनों से चल रहा है, जातिगत जनगणना, जनसंख्या नियंत्रण। ये दो मुद्दे अब बिहार की राजनीति की धुरी बन चुके हैं। लगातार इसी पर घूम फिरकर राजनीति चल रही है। आज दिन भर का आपने जो खबरें देखी होंगे उन सभी खबर में कहीं ना कहीं ये खबर जरूर जुड़ा होगा। जातिगत जनगणना, जनसंख्या नियंत्रण, यही खबर आजकल ट्रेंड में है। अब फिर से एक बार बीजेपी ने एक दाव खेला है, एक बात रख दी है, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जो साथ साथ चल रहे थे अब बैकफुट पर आ गए हैं। क्या दाव है बाबा से जानने की कोशिश करेंगे। बाबा, लगातार दोनों लोग साथ चल रहे थे, अभी तक आगे आगे दौड़ रहे थे, अब लग रहा है कि भाजपा उनसे आगे दौड़ने लगी अचानक से। सनी, सियासत में अपना भी पराया हो जाता है जी। जब वक्त बदलता है ना तो साया भी साथ छोड़ देता है जी। देखिए, जिस तरह की राजनीति चल रही है, खास करके अगर बिहार की बात करें, और बिहार की राजनीति से देश की राजनीति का मिजाज सेट होता है। अब ये मिजाज जो है पूरी तरह से उत्तर प्रदेश पर आकर के टिक गया है जी। और उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले आप समझिए ना कि भारतीय जनता पार्टी लगभग 20 दिनों का सत्र चला, मानसून सत्र। उन 20 दिनों में एक दिन भी उसे याद नहीं आया कि ओबीसी आरक्षण कराना चाहिए था जी। बिल लाना चाहिए था, पास करा देना चाहिए था। एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि पेगासस मुद्दे पर जांच करा देना चाहिए था। लेकिन आपको पता है कि इसके बाद जब सत्र शुरू होंगे, अगले सत्र जब शुरू होंगे, तब तक चुनाव की लगभग तैयारियां शुरू हो चुकी होंगी उत्तर प्रदेश में। उससे पहले एक दाव चला है और भारतीय जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, जिसके पास भी केंद्र में सत्ता होती है वो अधिक से अधिक राज्यों में या चुनाव में अपना प्रभाव जमाना चाहता है, चाहे वो जिस तरह से ऑबलाइज कर सके, कानून के माध्यम से हो, अनुदान देने के माध्यम से हो, घोषणाओं के माध्यम से हो, या जिस माध्यम से हो। आपको थोड़ा सा पीछे चल जाइए, 2014 में आप कांग्रेस की सरकार क्यों गिरी थी? नरेंद्र मोदी ने इतने सारे वादे कर दिए थे, इतनी बातें दिखा दी थी, इतना सब्ज बाग दिखा दिया था। अंधा को क्या चाहिए? दो आंखें। दो आंखें। वर्तमान परिस्थिति में इस देश में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है जी। और जब युवाओं को अपने साथ आप जोड़ते हैं और उसे कहते हैं कि हम तुम्हें रोजगार देंगे, हम तुम्हें नौकरी देंगे, तो आपको नहीं पसंद करेगा वो? जी, करेगा। इस बार के चुनाव में भी आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने जहां कहा कि हम आपको 10 लाख लोगों को पहली कलम से सरकारी नौकरी देंगे जी, यानी रोजगार तो बहुत सारे लोगों को देंगे, लेकिन 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम 19 से 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे जी, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कोई बात जी नहीं कहा, तो नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर ठहरा गए। अब ऐसी स्थिति में जो ओबीसी आरक्षण बिल पास हुआ है, इस पर हम बहुत चर्चा कर चुके हैं जी। हम इस बात की चर्चा भी कर चुके हैं कि क्या लालू प्रसाद और नीतीश कुमार यानी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ आएंगे। इसकी चर्चा जबरदस्त चल रही थी जी। दोनों एक जगह आकर के कुछ कार्यक्रम था, जिस कार्यक्रम को लेकर के एक मंच पे साझा भी किए जी जी। जातीय जनगणना को लेकर के दोनों एक सूत्र में पिरोए भी गए जी, एक ही माला में दोनों साथ साथ सारा विपक्ष था, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास होने लगा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपना एक अलग फ्रंट बना रहे हैं, जिस फ्रंट से भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाना चाहते हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें नीतीश कुमार अलग थलग पड़ते जा रहे हैं, हालांकि उनको सपोर्ट मिल रहा है। जब भी बिहार की बात होती है, बिहारियों की बात होती है, तो विपक्ष उनके साथ खड़ा नजर आता है और लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश कुमार आधे मन से किए गए कार्यों से पिछड़ जाते हैं। जैसे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, नीतीश कुमार ने क्या कहा था? उन्होंने साफ तरीके से कहा था कि जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगा हम उसके साथ जाएंगे। लालू प्रसाद के साथ गए, मान के चलिए कि कांग्रेस के भी साथ चले गए वो,
लेकिन फिर वापस गए भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो कहीं ना कहीं उनके मन में इस बात की तो होगी ना कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। बिहार की बोली लगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ सारा चीज अब उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से ये दोनों अपना एक्शन दिखा रहे हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जो भाषा बोल रहे हैं वही भाषा तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, दोनों की भाषा एक हो गई है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को डरना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा प्रस्ताव सामने रख दिया है जिस प्रस्ताव को लेकर के दोनों ही चित्त हो गए हैं। प्रस्ताव यह है कि ये दोनों जातीय जनगणना के आधार पर यह दिखाना चाहते, दर्शाना चाहते थे कि किसकी संख्या कितनी है। अब इसके पीछे कारण क्या था समझिए। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का पता है कि ओबीसी उसके पक्ष में है, सवर्ण समाज उसके साथ है, बनिया समाज उसके साथ है, तो बाकी बचता कौन है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को यह लग रहा है कि हमारी संख्या यादवों की ज्यादा है जी, जैसे ही जनगणना होगा, संख्या आएगी तो हम मजबूत दिखेंगे जी। उनका समीकरण जो है बाबा काफी मजबूत हो जाएगा। इसलिए कि मुस्लिमों की बात की जाए बिल्कुल, तो जनसंख्या नियंत्रण का मामला जब बिहार सहित देश में आता है तो एक ही मुद्दा आता है और एक समुदाय पर टारगेट किया जाता है। ये बात सामने आई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें भी तेजस्वी यादव को फायदा दिख रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के माध्यम से जो बीजेपी टारगेट कर रही है मुस्लिम समुदाय को और यादव जो जाति है, टकराव का कारण भी तो यही है। टकराव का कारण भी यही है। दोनों एक तरफ इधर जातीय जनगणना करके जो ये लोग दिखाना चाहते हैं, नीतीश कुमार भी लौकुश समीकरण को साध रहे हैं, बाकी ईबीसी उनके साथ है। आप इस बात को समझ रहे हैं। अब तो चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ करके पारस को लाने के बाद वो ये भी समझ रहे हैं कि दलित वोट भी हमारे उनके साथ 4% आ गया। तो अगर इस समीकरण को जोड़ लिया जाए तो वो लगभग तेजस्वी यादव के बराबर हो जाते हैं। यानी कि 30% ये हो गए, 30% ये हो गए, और बाकी के 40% जो बचता है उसमें से आप समझ लीजिए कि 30% भारतीय जनता पार्टी और 10% जो बच जाता है उस सब में से थोड़ा 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 बटा जाएगा। ये वही हाल हो गया कि बिल्ली को रोटी मिला, आपस में बांटने के लिए गई, बंदर के हाथ में लगा, बंदर ने बांटने के चक्कर में सब रोटी खा लिया। वही हाल तो यहाँ है। ये दोनों गए थे जातीय जनगणना कराने और नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने एक ओबीसी आरक्षण बिल इनको दे दिया, थमा दिया। ओबीसी आरक्षण बिल में एक बहुत बड़ा पेंच है, बहुत जल्दी आपको खुलेगा, इसका राज भी खुलेगा। राज्यों को जो दिया गया है अधिकार, उसमें जहां तक मैं मानता हूं या मेरा जो सोचना है कि इसमें जो अधिकार राज्यों को दिया गया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अधिकतर राज्य में जी। अब ऐसी स्थिति में होगा क्या कि जब राज्यों को अधिकार मिल जाएगा तो आप इससे समझिए कि क्या होगा कि इस आरक्षण के दायरे में, ओबीसी आरक्षण के दायरे में कौन कौन सी जातियां आती हैं, किसका स्तर क्या है, कौन कितना डेवलप किया है, किसको उसमें से छांटना है, किसको नया जोड़ना है जी। ये अगर खेला शुरू हो गया और इसमें अगर राजनीतिक पुट डाल दिया गया जी। जो कि डालना लाजमी है। जैसे ही अधिकार राज्यों को मिलेगा तो आप मान लीजिए कि आप यादव हैं जी। आपके पास संख्या है कि आप 15% हैं, तो आपको ये कहा जाएगा कि आप भाई अब उस दायरे से बाहर आइए, क्योंकि आप तो इतना दिन से चल रहे हैं, अब आप बाहर होइए। अब जैसे आप बाहर होंगे तो आपका वोट कटेगा और नए समाज को जोड़ करके उनका वोट अपने तरफ किया जाएगा। भाई फलाने ने किया है इसलिए हम उसको वोट देंगे। अब ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ा इसमें घालमेल है और बहुत बड़ा दाव चल दिया है। इन सब के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक सामने रख दिया प्रस्ताव। वो प्रस्ताव है कि जातीय जनगणना की बात काहेला कर रहे हैं आप जनसंख्या नियंत्रण की बात कीजिए ना। आप जनसंख्या नियंत्रण की बात कीजिएगा तो आप समझिए रहे कि क्या होगा। जनसंख्या नियंत्रण होगा तो इस देश के जो संसाधन हैं, आपके राज्य के जो संसाधन हैं, उस पर लोगों की संख्या कम होगी तो अधिक लोगों को मिलेगा। क्या जरूरत है जातीय जनगणना कराने की। मतलब देखिए इतना बारीकी से भारतीय जनता पार्टी ने माथा पर प्रस्ताव फेंका है कि दोनों का नींद हराम हो गया। आप समझिए ना, अगर नींद हराम नहीं हुआ रहता तो नीतीश कुमार गंगा जी का जलस्तर चेक करते और वहां जाकर के जातीय जनगणना का बयान देते। जलस्तर के माध्यम से बिहार का वो टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, जिसके हिसाब से पता चल पाया कि पानी तो पूरा बिहार से घूम घूम के आ ही रहा है। ये तो टेम्परेचर चेक कर रहे हैं और वो दिल्ली से आए थे तेजस्वी यादव क्या करने हैं, टेम्परेचर चेक करने हैं। क्यों देखने आए थे, सोने का जगह नहीं टाइम मिला था दिल्ली में। पारिवारिक टेम्परेचर चेक कर रहे थे ना। पारिवारिक टेम्परेचर चेक कर रहे। तो ये समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव दिल्ली से आए, लोगों के मन में जगह कि भाई तेजस्वी यादव आए हैं, बहुत कुछ करेंगे, रात में पता नहीं निकले और निकल करके कहाँ नदी देख लिए, दरियाव देख लिए। मैंने लोगों से छुप छुपा के चेक करने का और ये बाढ़ का
देखना और बाढ़ से प्रभावित लोगों से मिलना, ये किस तरह की रणनीति, किस तरह की राजनीति है। एक दिन के अंधेरे में निकलता है, एक रात के अंधेरे में निकलता है, एक दिन के उजाले में निकलता है। दोनों एक ही मुद्दे पर थे और दोनों को भारतीय जनता पार्टी ने एक ही बार में चित कर दिया। अब ऐसी स्थिति में चचा भतीजा क्या करेंगे, बिना लालू प्रसाद के हमको नहीं लगता है कि कुछ होने जाने को है। अगर भारतीय जनता पार्टी ये दांव पेच खेल रही है तो इसके जड़ में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद हैं। लालू प्रसाद ने जिस तरह से हड़बड़ मचा दिया है दिल्ली में, सब उसी का असर है। लालू प्रसाद जितना तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह से 23 में से 17 लोगों को जुटा लिया उन्होंने, आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की जड़ें हिल रही हैं। जमीन उसका जो है ना, ऐसे भूडोल जैसे होता है ना भूकंप, उस तरह से हिल रहा है। अब उसको साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी विभिन्न तरह का हथकंडा अपना रही है। अगर जातीय जनगणना आपको कराना है तो अब तो साफ तरीके पे उठा के देख लीजिए ना, आप बिहार में रोज सहयोग कार्यक्रम हो रहा है और रोज सहयोग कार्यक्रम में कम से कम 2 मंत्री तो जरूर बोलते हैं कि जातीय जनगणना काहे करा रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण कराइए। जातीय जनगणना काहे कर रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण कराइए। और आज कल से तो ये बात शुरू हो गया है कि आप पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कीजिए ना, जातीय जनगणना तो उसके बाद भी हो सकता है अगर महसूस होगा उसकी जरूरत होगी तो, लेकिन जातीय जनगणना जरूरी है। कारण कि जातीय जनगणना नहीं होगा तो उत्तर प्रदेश में चुनाव कैसे जीतेंगे। जातीय जनगणना कराएंगे तो एक नया आ जाएगा हिंदुओं के पास, और हिंदू मुस्लिम बिना कराए हुए आखिर उत्तर प्रदेश चुनाव जितना भी मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे से बिल्कुल अलग नहीं हो सकती है। चाहे नीतीश कुमार जी जितना अपने आप को कहें कि हम समुद्र में रह करके पानी से हमको बैर है, तो ये संभव नहीं है। काजल की कोठरी में आप रचाइएगा तो भैया कालिख लगेगा और भले आप कितना हो अपना दामन बचा लें, लेकिन आज नीतीश कुमार जी, अगर प्रशांत किशोर ने आपको छोड़ा है तो उन्होंने ये कहा था कि आप CAB पर क्यों समर्थन दिए, आप NRC पर क्यों समर्थन दे रहे हैं। बस यही तो कुछ कारण है जिसको लेकर के इस देश के लोग कहीं ना कहीं आपको भी भारतीय जनता पार्टी का एक हिस्सा समझने लगे हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आपको उस दायरे से बाहर निकलना होगा। और भारतीय जनता पार्टी ने तो साफ कह दिया है कि जातीय जनगणना की जरूरत नहीं है, जरूरत है जनसंख्या नियंत्रण की। क्योंकि आप समझ ही रहे हैं, अब आप कहते रहिए ना कि जिन मंत्रियों के, जिन नेताओं के, जिन सांसदों के अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो वो रिजाइन करें। ऐसा होता है क्या? नेताओं के लिए लागू नहीं होता है, जो भी नियम है जनता के लिए, आम जनता के लिए लागू होता है। आप देखिए ना कि यही OBC आरक्षण बिल हुआ, राज्यों को अधिकार मिलने लगा, कहाँ किसी राज्य ने विरोध किया? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हर किसी की भागीदारी है। और आप जान रहे हैं कि आपके यहाँ जब मौका मिलेगा तो आप अपने स्तर से वहाँ जीत हार का फैसला करवाइएगा, अपने हिसाब से वहाँ कानून बनाइएगा। अब इन सारी स्थितियों को देखते हुए एक बात तो तय लग रहा है कि जो प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने रखा है, चाहे जीवेश मिश्रा हों, चाहे प्रमोद कुमार हों, रामसूरत राय ने भी आज कह दिया, इससे पहले नितिन नवीन बोल रहे थे, सम्राट चौधरी तो लगातार बोल रहे हैं, उसका प्रवक्ता अखिलेश सिंह भी बोल रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कमर कस चुकी है। बाकी जो है इसका विस्तृत ब्यौरा हम लगातार आपको देते आ रहे हैं। अब जो स्थिति सामने है, नीतीश कुमार के पास सांप छुछुंदर वाली हाल हो गई है। और इस स्थिति में नीतीश कुमार क्या करेंगे, तेजस्वी यादव क्या करेंगे, एक कोप भवन में हैं और एक चुप्पी साध लिए हैं। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने एक ही गोली फेंका है जो दोनों के गोल पोस्ट में गोल होकर दिया है। तो बिहार में लगातार नीतीश कुमार हमलावर थे, तेजस्वी यादव हमलावर थे, लेकिन बीजेपी को यूं ही नहीं कहा जाता है कि देश में 6-7 सालों से राज कर रही है और पिछले बार से ज़्यादा मैंडेट इस बार आया बीजेपी को। इसके पीछे उनकी रणनीतियां हैं, इनके पीछे कई कारण हैं। अब लालू प्रसाद यादव पर जहां भाजपा के नेता बचते थे बोलने से, अब सीधा सीधा जवाबी हमला शुरू हो गया। यानी भाजपा ने प्लान बना लिया है तभी जवाबी हमला कर रहे हैं। जानते थे कि लालू प्रसाद यादव बिहार के बड़े खिलाड़ी हैं और बड़े खिलाड़ी से निपटना आसान काम नहीं है, लेकिन जब उन्होंने रणनीतियां बना ली तब आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई है। अब सीधे तौर पर कह दिया है कि आप जातीय जनगणना करा लीजिए, हम जनसंख्या नियंत्रण कानून ला कर रहे हैं। यानी उल्टा दाव पड़ गया है उल्टा दाव पड़ गया है। अब अपना डफली अपने बजाइए, अगर आवाज आए तब भी, नहीं आवाज आए तब भी खुश हो जाइए जी। एक पर संतोष करके अब दोनों गठबंधन को रहना होगा, महागठबंधन या NDA गठबंधन। और नीतीश कुमार के लिए तो दोनों हाथ में लड्डू है बाबा। बिल्कुल, इधर भी है तो ठीक है, उधर भी है तो ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार को एक्सेप्ट करने के लिए लोग तैयार नहीं है। समस्या ये है जी। अब आने वाले दिनों में क्या राजनीति में बदलाव आता है और भाजपा ने जो शर्त रखा है उस पर नीतीश कुमार की क्या राय है, ये देखने वाली बात होगी। चिराग पासवान तो माने
तेजस्वी यादव मानेंगे नहीं, चिराग पासवान मानेंगे नहीं, और जो भी विपक्षी दल है वो नहीं मानेंगे। नीतीश कुमार का क्या राय होता है, जो कुछ भी अपडेट होगा हम आपको देंगे। आप बन रही हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।